ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के नाम अष्टकम में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री नाम अष्टकम, इसका छठा नंबर श्लोक आज का नाम। हाँ, सो ये 6 नंबर श्लोक में श्री रूप गोस्वामी भगवान के नाम की जो महिमा है, जो कृपा है और सरल सहजता, इसका वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का नाम कितना इट्स मोस्ट एक्सेसिबल, बहुत ज्यादा सहज है और बहुत ज्यादा कृपा है। सो बोल रहे हैं वाच्यम वाचकम इत्तुदेति भवतो नाम स्वरूपद्वयम् पूर्वस्मात् परमेव हन्त करुणम् तत्रापि जानीमहे यस्तस्मिन् विहितापराधनिवः प्राणी समन्ताद् भवेत् अस्य नेदमुपास्य सोऽपि हि सदानन्दं बुधौ मज्जति। Vachyam means verbally expressible. Vachakam iti and the verbal expression. So वाचक, वाचक मतलब भगवान का नाम, और वाच्य मतलब जिनका नाम है। तो भगवान के ये दो स्वरूप हैं, भगवान स्वयं और भगवान का नाम। इति उदेति भवतो नाम स्वरूप द्वयम। भगवान का नाम वाचकम है और नाम नाम जो है वाच्यम, और स्वरूप वाचकम। वाचकम नाम है और वाच्यम जिनका नाम है, ये दो स्वरूप भगवान के हुए। लेकिन बोल रहे हैं पूर्वस्मात् परमेव हंत करुणम। वाच्यम से ज्यादा करुणम वाचकम है, यानी भगवान के भगवान से ज्यादा दयालु भगवान का नाम है, हंत करुणम। क्यों? तत्रापि जानीमहे, हम जानते हैं ऐसा। यस तस्मिन् विहत अपराध निवहा प्राणी समन्तात् भवेत् अस्येनाद् इदम् उपास्य सह अपि ही सदानंदम बुधो मज्जति। कि जिनके प्रति अपराध करने पे भी वो उसके लिए इजिली एक्सेसिबल रहते हैं, अपने अस्य नेद मुख से उनको प्रकट करा सकता है, वर्शिप पूजा कर सकता है, और इस प्रकार से आनंद के सागर में मर्ज हो सकता है। O holy name, your lordship has two forms, the verbally expressible and the verbal expression. वर्बली एक्सप्रेसिबल मतलब जिनको शब्दों से एक्सप्रेस किया जा सकता है, शब्द के रूप में आ सकते हैं, और वर्बल एक्सप्रेशन मतलब जो शब्द है, हरिनाम। द होली नेम हैज टू स्वरूपास, forms or features, vachya and vachak. I have rendered the latter as verbal expression, meaning that which is expressed verbally through sounds, and the former as verbally expressible, meaning the person who is being referred to by the
verbal expression. The personality of God Shri Krishna is verbally expressible, while the holy name of personality of God Krishna is the verbal expression. The verbally expression is the holy name Naam in this edition, verbally expressible as the holy named, meaning the person referred to by the holy name. So one is holy name, one thing is holy name, and another thing is the holy named. यानी भगवान का एक नाम, होली नेम मतलब नाम, और होली नेम्ड मीन्स नामी। सरल भाषा में बोले, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, ये सिंपल ही है। वाच्य और वाचक। सो वाचक मीन्स नेम नाम, और वाच्य मीन्स नामी। तो नाम और नामी ये दो भगवान के स्वरूप हैं। भगवान आप दो स्वरूप में प्रकट होते हैं, एक आपका नाम के रूप में और एक नामी मतलब स्वयं के रूप में। Oh, but we know that among them the latter is more compassionate than the former. Means name, verbal expression. नामी और नाम के रूप में भगवान आते हैं, but latter is more compassionate. हाँ, नाम जो है ज्यादा दयालु है। क्यों? Indeed, even that creature who might have committed offenses to the former in every manner immerses into an ocean of spiritual bliss by worshipping the latter with his mouth. तो बोल रहे हैं ऐसा व्यक्ति भी जो नामी के प्रति अपराध किया हो। नामी मतलब भगवान का स्वरूप यानी विग्रह। यहाँ पे विग्रह हम ले सकते हैं, नामी मतलब स्वरूप, स्वरूप का मतलब विग्रह। तो जो भगवान के विग्रहों के प्रति अपराध भी किया हो, विग्रह सेवा करते हैं, अपराध भी किया हो, वो भी अगर भगवान के उन विग्रहों के नाम यानी भगवान नामी का जो नाम है हरि नाम, उनका अगर आश्रय लेता है, तो वो भी ऐसा व्यक्ति भी आनंद, आध्यात्मिक आनंद के सागर में डूब जाता है। भगवान के नाम का पूजा करके, अपने मुख से भगवान के नाम का पूजा के माध्यम से आध्यात्मिक आनंद के सागर में डूब जाता है। इसलिए बोल रहे हैं कि नाम जो है ज्यादा दयालु। इसी को सरल भाषा में एक वैष्णवाचार्य अपने भजन में लिखते हैं कि आ, तोमय स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। हरि स्थाने अपराध, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। तुम स्थान अपराध नहीं कतरा। हरि स्थान अपराध अगर कोई करेगा, भगवान हरि के प्रति अपराध करेगा, तो उसका अपराध भंजन हो जाएगा। तारे हरि नाम, हरि नाम प्रभु का अगर आश्रय लेगा, तो भगवान हरि के प्रति अपराध करने से वो मुक्त हो जाएगा। इसलिए हरिनाम ज्यादा दयालु है। लेकिन अगर कोई वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो उसका हरिनाम से भी उद्धार नहीं होता है, ये भी एक बात है। इसलिए वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। हाँ, तो श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु लिख रहे हैं, हे नाम भवतस्तव वाच्यम वाचकम इति स्वरूप द्वयम उदेति चकास्ति। हे भगवान, हे नाम, आपके दो स्वरूप हैं, एक वाच्यम और एक वाचकम, मतलब वही नाम और नामी, ये दो स्वरूप हैं आपके। वाच्यम विभु चैतन्य आनंदात्मको विग्रह प्रपरेश। जो वाच्यम है यानी नामी, वो किस स्वरूप में रहते हैं? विभु चैतन्य आनंदात्मको विग्रह परेश। भगवान के जो विग्रह होते हैं, जो सच्चिदानंदात्मक होते हैं, चैतन्य आनंदक होते हैं, विभु ग्रेट। तो सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान का विग्रह होता है वो वाच्यम स्वरूप है यानी नामी है। और वाचकम कृष्ण गोविंदेति आदि को वर्ण प्रचय। और जो वाचकम है यानी नाम है, वो कृष्ण गोविंद इत्यादि जो अनेकों भगवान के वर्ण नाम है, शब्द ध्वनि है, उसको वाचकम बोलते हैं। तत्र पूर्वस्माद वाच्याद तादृक विग्रहात् परमेव तादृक वर्ण प्रचय रूपम वाचकम एव वयम करुणम जानीमहे। लेकिन इन दोनों में से जो है वाचकम एव वयम करुणम हम जानीमहे, जो वाचकम है यानी नाम है, वो ज्यादा दयालु है ऐसा हम जानते हैं। कुतः इति चेत तत्र आह यः प्राणी तस्मिन् वाच्य स्वरूपे समन्ताद् विहितापराध निवह कृतापचार वृंदो भवेत् सो
अपीडं वाचक स्वरूपम अस्य नेदोपास्य मुखेनोच्चार्य विनष्ट तन्निवहासन सद आनंदम बुधौ भगवत प्रेम सुखे मज्जति कृतार्थो भवति इति। तो बोल रहे हैं कि हे हरिनाम प्रभु, आप इस प्रकार के दो स्वरूप में आते हैं। द वर्बल एक्सप्रेशन इज द कलेक्शन ऑफ लेटर्स सच एज कृष्ण एंड गोविंदा। Among them, we know that the latter, that means the noun, that is the verbal expression in the form of the collection of letters as mentioned above, is more compassionate than the form, that is the verbally expressible, as the form of the Lord mentioned above. Anticipating the question, तो अभी तक ये बताया कि भगवान का नाम और नामी है, तो जो नाम है वो ज्यादा दयालु है। अब इसका कारण बता रहे हैं। हाउ सो, ऐसा क्यों है? He states, even that creature who might have committed offenses to the verbally expressible form in every manner, having worshipped that is, having uttered with his mouth this verbal expression, his offenses having been destroyed, immerses in an ocean of spiritual bliss, that is, happiness of love of Godhead, he becomes spiritually successful. कारण बता रहे हैं कि यहाँ तक कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो भगवान का जो स्वरूप है, नामी, वर्बली एक्सप्रेसिबल फॉर्म जो भगवान का, जिसको नाम ही बोलते हैं, विग्रह है भगवान का, उनके प्रति हर प्रकार से कोई व्यक्ति अपराध किया हो उनका पूजा करते वक्त। जैसे विग्रहों के बहुत सारे 64 ऑफेंसेस बताए जाते हैं, 64 भगवान के विग्रहों के सेवा में 64 अपराध होते हैं, वो हम लोग हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में चर्चा किए थे। तो अगर कोई ये 64 के 64 अपराध किया होगा, तो वो भी भगवान के नामी यानी विग्रह के रूप में, विग्रह में ये 64 अपराध किया हो, तो वो भी अगर भगवान का नाम का आश्रय लेता है, अपने मुख से भगवान के नाम का उच्चारण करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, इस प्रकार से उच्चारण करता जाता है, तो उसके सारे अपराध नष्ट होते हैं। सबसे पहले तो जो भगवान के नामी यानी विग्रह के रूप में के प्रति किया है, और उसके बाद अपराध नष्ट होने के पश्चात ही इमर्जेस इन एन ओशन ऑफ स्पिरिचुअल ब्लिस, वो आध्यात्मिक आनंद के सागर में डूब जाता है और द हैप्पीनेस ऑफ लव ऑफ गॉड है, कृष्ण प्रेम के आनंद को, सुख को अनुभव कर सकता है, और इस प्रकार से आध्यात्मिक रूप से वो सफल हो जाता है। दिस इज द मीनिंग बिकॉज द स्मृति टेक्स्ट, but there is no doubt that I certainly forgive the millions of offenses committed by him who would utter with faith my holy names in this world. स्मृति शास्त्रों में यानी पुराणों में ये वर्णन है, भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं। आई थिंक आदि पुराण में भगवान अर्जुन को बताते हुए बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे नाम का उच्चारण श्रद्धा के साथ करता है, तो उसके द्वारा मेरे प्रति किए हुए सारे लाखों करोड़ों अपराधों को मैं क्षमा कर देता हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये इस प्रकार से स्मृति शास्त्र से भी ये प्रमाणित होता है। 56 क्या है? सो यहाँ पे दिस स्टेटमेंट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है फ्रॉम विष्णु यामल, ये विष्णु यामल शास्त्र में है, इज कोटेड इन हरि भक्ति विलास में आता है। व्हाट डज फेथ इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन? Srila Bhaktivinoda Thakur writes in his introduction to Harinam Chintamani about the nature of persons who take shelter of the holy name with faith. साधन भक्ति जत प्रकाराच्छे तन्मध्ये एकमात्र नामाश्रयी सर्वसिद्धिहाय, ए रूप जहाँ तेरा विश्वास तहार सर्वोत्तम साधक। Those who have faith that among all items of sadhan bhakti, taking exclusive shelter of the holy names, its all perfection are the best sadhakas. Such a devotee has firm faith in Lord Chaitanya's statement in Madhya Lila, now vida bhakti purna naam haitya. One can complete the 9 process of devotional service simply by chanting the holy name. And such a devotee does not commit seva aparad on the strength of the chanting of the holy names of the Lord, as noted by Srila Vishnu Chakravarti Thakur in his Madhur Kadambini. This will be detailed in later footnote. तो यहाँ पे जो भगवान कृष्ण स्मृति शास्त्र में वर्णन कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ मेरा नाम लेता है,
तो मैं उसके करोड़ों करोड़ों मेरे प्रति अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। तो इसको व्याख्या करते हुए शिला भक्तिविनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में बताते हैं कि फेथ, श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेने का अर्थ क्या है। श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेने का अर्थ है कि जो इस विश्वास के साथ भगवान का नाम का जप करता है कि भगवान के नाम उच्चारण, भगवान का नाम जप करना साधन भक्ति के सभी अंगों में सर्वश्रेष्ठ अंग है। जिसको ये विश्वास होता है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, जो श्री चैतन्य महाप्रभु बोले। और चैतन्य महाप्रभु बोले नवविधा भक्ति पूर्ण नाम हित है। जो नवविधा भक्ति है वो सारी की सारी भक्ति नाम के द्वारा हो जाती है। ये विश्वास रख के जो निरंतर नाम जप करता है तो उसको बोलते हैं फेथ। और फिर ऐसा श्रद्धा के साथ जो नाम जप करता है तो उसके सारे अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। यानी विश्वास होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसा सोचते हैं कि नाम लेने बस से क्या होगा। आप जो है अलग अलग मंत्रोच्चारण नहीं करते हैं, विग्रह का सेवा नहीं करते हैं, यज्ञ इत्यादि नहीं करते हैं। स्पेशली जो जो कुछ होते हैं ऐसे, अभी अब इसमें बोलेंगे तो फिर लोगों को बुरा लगने लग जाता है। कुछ ब्राह्मण वगैरह होते हैं जिनको शास्त्रों में फेथ होता है, भगवान विष्णु का भी पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हरिनाम में पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं होती है। तो वो लोग ऐसा सोचते हैं, कभी कभी ऐसे मिलते हैं, कई बार लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यज्ञ इत्यादि भी करना जरूरी है, भगवान के विग्रहों का पूजा भी करना जरूरी है, और जो ब्राह्मण दीक्षा लेकर के गायत्री भी करना जरूरी है। ये सब चीजें वो बोलते हैं कि अगर कोई ये नहीं करेगा तो केवल नाम लेने से वो पूर्ण सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है। तो नाम में पूर्ण विश्वास निष्ठा उनको नहीं होती। तो ऐसे लोग नाम जप करते हैं, ये लोग भी नाम लेते हैं भगवान का, लेकिन पूर्ण श्रद्धा नहीं होती, नाम को अपना जीवन का मुख्य साधन नहीं समझते हैं। तो ये श्रद्धा ना होने के कारण वो जो है वो इस स्तर पे नहीं हो पाते हैं कि भगवान जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि देर इज नो डाउट दैट सर्टेनली आई फॉरगिव द मिलियंस ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बाय हिम हु वुड अटर विथ फेथ माय होली नेम्स इन दिस वर्ड। जो श्रद्धा के साथ मेरे नाम का उच्चारण करता है तो उसके मैं करोड़ों जन्मों के अपराध को क्षमा कर देता हूँ। यहाँ पे ये श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। अगर किसी को ये श्रद्धा है, क्या श्रद्धा हमने बताया है, इस श्रद्धा के साथ अगर कोई नाम आश्रय लेता है तो उसके सारे अपराध जो हैं भगवान क्षमा कर देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। So the non-difference of the holy name and the holy named is because of the Smriti text। तो ये स्मृति शास्त्रों में भगवान का नाम और भगवान का नाम और नामी में अंतर नहीं है, ये भी वर्णन होता है। द होली नेम इज द ट्रांसेंडेंटली blissful giver of all spiritual benedictions, not different from Krishna, the form of all transcendental mellows, complete, pure, without material contamination, eternally liberated due to the holy name, and the person who has that name not being different from each other। तो ये यहाँ पे बताइए पद्म पुराण का श्लोक है जो चैतन्य चरितमृत में आता है। ट्रांसलेशन इज बेस्ड ऑन श्रील प्रभुपाद सिनोनिम्स। ये श्लोक हम लोग देख लेते हैं, नाम चिंतामणि। तो आगे बोल रहे हैं जो हाँ, विष्णु यामल ग्रंथ में भगवान कृष्ण डिक्लेयर करते हैं, वो श्लोक यहाँ पे है। मम नामानि लोकेऽस्मिन् श्रद्धया यस्तु कीर्तयेत् तस्य अपराध कोटिस्तु क्षमामि एव न संशयः। भगवान बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मम नमानि मेरा नाम लोकेऽस्मिन् इस जगत में, श्रद्धया श्रद्धया यस्तु कीर्तयेत् जो श्रद्धा के साथ मेरे नाम का उच्चारण करता है, तस्य तस्य अपराध कोटिस्तु उसके करोड़ों करोड़ों अपराध को भी क्षमामि मैं क्षमा कर देता हूँ, एवं निश्चित रूप में न संशय है, इसमें कोई संशय डाउट नहीं। तो ये श्लोक यहाँ पे कोट कर रहे हैं श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु। और अन्य शास्त्रों से इसका कारण बता रहे हैं कि क्या है, क्यों भगवान का नाम अगर कोई श्रद्धा पूर्वक लेता है तो उसके सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं, मन कर देते हैं, इसका क्या कारण है। तो ये पद्म पुराण से श्लोक कोट करते हुए बोलते हैं, इति स्मरणात् नाम नामिनोर अद्वैतम तु। इसका कारण है नाम नामी अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पुराण शुद्धो पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान् नाम नामिनो। इति स्मरणात्, स्मृति शास्त्र में ऐसा
दिया गया है कि नाम जो है चिंतामणि है, यानी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल है, भौतिक शब्द ध्वनि नहीं है कृष्ण का। चैतन्य रस विग्रह, इसमें चेतना है, लाइफ है, यानी कृष्ण ही है ये स्वयं। रस से परिपूर्ण है, पूर्ण शुद्ध हो, पूर्ण रूप से शुद्ध है, नित्य मुक्त हो, इटरनली लिबरेटेड है। और अभिन्नत्वान, अभिन्न है नाम नामिनो, नाम और नामी जो है अभिन्न होते हैं। तो ये रीजन बता रहे हैं कि क्यों भगवान का नाम का आश्रय लेने वाला व्यक्ति समस्त प्रकार के अपराधों से मुक्त हो जाता है, भगवान के प्रति किए हुए अपराध से। यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। अब इसी श्लोक पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर इन सारे नामष्टकम श्लोकों में एक एक श्लोक में सुंदर सुंदर एक एक भजन भी लिखे। इसको गाया भी जा सकता है, कभी हम लोग ऑफलाइन भक्तों के बीच में इस भजन को गाएंगे भी। वाच्य वाचक दुई स्वरूप तुम्हार, वाच्य तव श्री विग्रह चिदानंदकार। वाचक स्वरूप तव श्री कृष्णादिनाम, वर्ण रूपे सर्वजीवानंद विश्राम। यही दुई स्वरूपे तव अनंत प्रकाश, दया करि दे जीवे तुम्हार विलास। किंतु जानी याशीनाथ वाचक स्वरूप, वाच्यपेक्षा दयामय ये अपरूप। नाम नामी भेद नाई वेदेर वचन, तबु नाम नामी हायते अधिक करुण। कृष्ण अपराधी जदि नामे श्रद्धा करी, प्राण भरी डाके नाम राम कृष्ण हरि। अपराध दूरे जाए आनंद सागरे, हास्य से अनायास रस्य रपाथारे। विग्रह स्वरूपे वाच्य अपराध करी, शुद्ध नाम श्रेय से ही अपराधे तरी। भक्ति विनोद मागे श्री रूप चरणे, वाचक स्वरूप नामे रति अनुक्षणे। यश बहुत सुंदर भजन है। ठीक है, इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का एक्सप्लेनेशन। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ये शिल्पा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु पंचांग सुना। प्रभु हरे जी कृष्ण। जैसे कि अब भगवान के रीति के ही सामने अगर हम सब मतलब देवी देवता का आह्वान करते हैं, ठीक है, तो वो सामने वाले को अपराध लगता है या दो देवी देवता को बुरा लगता है या भगवान को? आह्वान करते हैं मतलब किस चीज के लिए आह्वान मतलब कर? देवी देवताओं को लिए उनका आह्वान भगवान कृष्ण का छोड़ के तो आप, मैं समझा नहीं, आह्वान किस लिए करते हैं, किस चीज का आह्वान करते हैं? नाम लेते हैं उन सबका, देवी देवताओं का सबका जो नाम है एक्स वाई बालाजी मतलब सबका नाम लेते हैं, बट कृष्ण का नहीं लेते, फादर इन लॉ। तो उनका क्या मतलब उनका अपराध क्या लगेगा प्रभु जी? नहीं नहीं, उनको अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो अभी जानते नहीं ना, वेस्टर्न फिलोसफी अच्छे से पता नहीं। तो उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको इसलिए करने दीजिए। जो भी वो ऐसे लोग पूजा करते हैं और सब देवी देवताओं का नाम लेते हैं भगवान के सामने, तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान को इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। लेकिन जो है पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। भगवान केवल हरि नाम के माध्यम से ही, भगवान हरि का जब नाम लेंगे तभी हम इस भौतिक भौतिक जगत से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य देवी देवताओं का पूजा करने से और उनका नाम लेने से इस भौतिक जगत का ही कुछ लाभ मिल सकता है बस। पूर्ण वास्तविक जो लाभ है, भौतिक बंधन से मुक्ति, वो प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कोई हरि नाम, भगवान हरि का आश्रय नहीं लेता है। तो उनको करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट वो कम से कम जो है धर्म का में लगे हुए हैं। धीरे धीरे फिर आप उनको भगवान को प्रसाद ऑफर करके खिलाइए। धीरे धीरे भगवान कृष्ण के प्रति भी श्रद्धा आएगी तो कृष्ण का नाम भी लेना चालू करेंगे। ठीक। जी प्रभु, मैं तो खिलाती हूँ प्रे भी करती हूँ हाँ दोनों नित्य हाँ, आए। बस प्रे करते रहिए, हो जाएगा। यस वर्तिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग सुनाओ। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कोई हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहा है और वो हरे कृष्णा की जगह हरे कान्हा बोल रहा है, तो क्या ये सही हाँ, है? ये सब कॉन्कॉक्शन है, मेंटल कॉन्कॉक्शन। मेंटल कॉन्कॉक्शन मतलब हमारे मन से, मन की उपज है, ये सब नहीं करना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि हमको शास्त्र, शास्त्र में
जैसा हमको मिला है, मार्गदर्शन दिया गया है, उस विधि के अनुसार हमको पूजा करना चाहिए। भगवान जैसा चाहते हैं, हमारे मन से तो हम कुछ भी बना लेंगे, ऐसा उचित नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र दिया गया तो हरे कृष्ण मंत्र बोलना चाहिए। प्रभु जी भगवान से वो कृष्ण के तो बोल रहे हैं अनेकों नाम हैं। कि उनके जेठ का नाम पड़ता है तो लिया नहीं जाता, इसलिए वो कान्हा का हरे कोई जेठ कान्हा वेठ ऐसा का है। नाम नहीं है। कृष्ण कृष्ण का नाम है। जी प्रभु। कृष्ण प्रभु कृष्ण का आपका नाम है। आपका हेल्थ अभी कैसा है? कहना करें आप जल्दी से ठीक हो जाए, सारी क्लासेस अटेंड करें। नहीं, मैं सारी क्लासेस ही लूंगा, कोई क्लासेस छोड़ूंगा नहीं। वो बस क्या है, वो रात में फीवर हो गया था, हेडेक था बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं सुबह उठ नहीं पाया। नहीं तो मैं उठ के क्लास ले लेता। वो क्लासेस नहीं छोड़ूंगा, सारी जी क्लासेस। तो हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ये आराधना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जब हम नाम अपराध करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमसे नाम अपराध हो रहा है? हरे कृष्ण। नाम अपराध में ना रुचि नहीं होती है भगवान के नाम जप करने में। नाम जप करने में हम बोर होंगे, नाम जप करते वक्त नींद आएगा, और ज्यादा नाम जप करने का इच्छा नहीं होगा, किसी तरह से बस 16 माला निपटाने का भाव बना रहेगा। और बाकी नाम जप करते हुए बहुत सारी भौतिक कामनाएं मन में आएंगी, इच्छाएं आएंगी कि ये भी प्राप्त करना है, वो भी करना है, ये सारी चीजें, तो ये सब जो है लक्षण होते हैं नाम अपराध स्टेज के। हैं। नामाभास की अवस्था में जो भक्त होते हैं, तो यानी अपराध से मुक्त हैं अगर, तो उनको नाम के प्रति बहुत ऐसा प्रेम तो नहीं रहता है, लेकिन वो भौतिक कामनाएं और इच्छाएं जो है नष्ट होती हुई प्रतीत होती है कि हाँ, अनर्थ नष्ट हो रहे हैं, इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं नष्ट हो रही हैं। और धीरे धीरे एक वो जो ब्रह्म सुख यानी शांति की महसूस ही करते हैं, वो महसूस करते हैं कि इस भौतिक जगत में कुछ भी नहीं है, सब फालतू है, हमको जो है आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये इस प्रकार से नामाभास, नामाभास का अर्थ होता है कि जो है ऑफेंस, अपराध से क्लियरिंग स्टेज है, अपराध अभी नष्ट हो रहा है। तो नामाभास कुछ समय के लिए रहता है, फिर अगर अपराध नहीं करते हैं तो नामाभास इमीडिएटली फिर शुद्ध नाम में जा सकते हैं। शुद्ध नाम की अवस्था में फिर वो नाम के रस को आस्वादन कर सकते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण। यह संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु अगर जैसे किसी की हरे कृष्णा मंत्र में से ज्यादा रुचि राम बोलने में, कृष्ण के अदर अवतार में है, जैसे राम जी हैं या नरसिंह भगवान है, तो क्या उनको भी लाभ होता है या फिर उनका प्रोग्रेस स्लो होता है, कैसे रहता है? हरे कृष्ण दंडवत। नाम लेते हैं मतलब समझ नहीं, फिर से रिपीट करिए। अगर अगर को भगवान कृष्ण के दूसरे अवतार जैसे हैं, राम जी हैं, नरसिंह अवतार है, उनमें अगर उनका नाम रुचि होती है उनके दर्शन में, तो ये मतलब क्या ये अपराध है, लाभ नहीं होगा इससे, नहीं या नहीं क्या नहीं, है? किसने बोला ये अपराध नहीं है? भगवान के कोई भी अवतार हैं, भगवान का कोई भी अनेकों नाम है, और कोई भी नाम लेता है, कोई भी अवतार का आश्रय लेता है, तो वो अच्छा है, उसमें कोई अपराध नहीं। मतलब वो भगवान का वो नाम लेना, नरसिंह भगवान, राम भगवान का नाम लेना, वो अपराध नहीं है। लेकिन अब हमारे अंदर ऑलरेडी अपराध की प्रवृत्ति है, तो वो हम उनके प्रति करते हैं, यानी उनका नाम लेना अपराध नहीं है। लेकिन हम जो हमारी प्रवृत्ति है ना अपराध करने की, तो वो अपराध की प्रवृत्ति रहती है। तो हरे कृष्ण मंत्र भी जप करते हैं तो उसमें भी अपराध की प्रवृत्ति रहती है। इसलिए रिकमेंडेड है, बेस्ट है कि हम जो शास्त्र में जैसा दिया गया है, आचार्यों के माध्यम से जो हम नाम प्राप्त करते हैं उनके आश्रय में रह करके, तो वो हमको अपराध से मुक्त करेगा जल्दी। मीन्स प्रभु हरे कृष्ण महामंत्र से अधिक प्रेम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, ताकि सारे अपराध कम हो सके, इस हाँ तरह यस। समझ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र हम पंचतत्व के आश्रय में, हाँ, आचार्यों के मार्ग आश्रय में रह के करते हैं, तो चांसेस ज्यादा है कि हम नाम के प्रति जो अपराध करते हैं उससे मुक्त हो पाएंगे। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण। यस आरती माता जी। आरती माता जी सुन पा रही? जैसे हम लोग गीता अगर पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमें ये पता है कि ये सब अपराध होते हैं और मतलब ये हमें नहीं करना चाहिए। अगर जैसे किसी को बताओ
तो लोग कहते हैं ये कहाँ ऐसा लिखा है, क्या होता है, ये सब कुछ नहीं होता है, शास्त्रों को तो इंसानों ने लिखा है, कौन सा भगवान ने बनाया है। तो तो जो लोग कैसे प्रमाणित किया? तो उनको प्रमाणित कर कर सकते हैं। ये शास्त्र जो है सत्य है, शास्त्र गलत नहीं है। उनको बोलिए कि ये वैदिक शास्त्र में से ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो कि आप भौतिक जीवन में भी उतारते हैं और वो सही होता है। जैसे आयुर्वेदा हो गया, तो आयुर्वेदा किसी इंसान ने नहीं बनाया है, वो वैदिक शास्त्र से आया है ना। आयुर्वेदा वैदिक शास्त्र है। कोई आई थिंक अथर्ववेद या किसी एक वेद का एक पार्ट है आयुर्वेदा, तो वो शास्त्र से आया है। तो आयुर्वेदा के बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे डॉक्टर है, काम कर रहा है ना। तो आप फिर उसको क्यों नहीं बोलते कि ये सब मनगढ़ंत है, सब ऐसे बना दिया है? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये तो उचित नहीं है ना। आप पहले आपका बुद्धि इस्तेमाल करिए, उनको प्रेम से समझाइए। उनको बोलिए कि देखिए आपके पास बुद्धि है, आपका बुद्धि का इस्तेमाल करिए। आयुर्वेद कहाँ से आया है? वैदिक शास्त्र से आया है ना, तो झूठा कैसे हो सकता है? आयुर्वेद तो काम कर रहा है। हाँ, और ये जो योग योग आसन होते हैं, ये सब काम कर रहा है। और इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र है, ये काम कर रहा है। वास्तु शास्त्र है, ये सब काम कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग भौतिक स्तर पे देख रहे हैं कि भौतिक स्तर पे वैदिक शास्त्र से ही कुछ कुछ ज्ञान जो है काम कर रहा है, लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और आप खुद भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसी प्रकार से वैदिक शास्त्र में एक दूसरा नॉलेज भी दिया गया है, दूसरा डिपार्टमेंट भी है, आध्यात्मिक डिपार्टमेंट, स्पिरिचुअल नॉलेज इसमें दिया गया है। तो वो भी सही होगा, वो क्यों गलत होगा? और हमारे महान ऋषि मुनि वेद व्यास जी, ये लोग जो शास्त्र लिखे हैं, तो उनको क्या मिलेगा झूठा झूठा लिख करके? उनको कुछ पैसे कमाना है क्या? हाँ, इस संसार का जो थर्ड क्लास से थर्ड क्लास राइटर या ऑथर भी होता है, जो चारों नियम तोड़ता है, तो वो भी अगर कोई अपना जो उपन्यास लिखेगा, नॉवेल लिखेगा, कुछ लिखेगा, तो अगर वो झूठा होता है, मन गढ़ंत होता है, तो उसके इंट्रोडक्शन में लिख देता है कि इस नॉवेल के, इस उपन्यास के जितने भी पात्र हैं, घटनाएं हैं, सब काल्पनिक है, ये केवल लोगों के मनोरंजन के लिए दिया जा रहा है। तो जब इस संसार का जो पापी व्यक्ति है वो भी कुछ ग्रंथ की रचना करता है, तो इतना ईमानदारी तो रहती है उसके हृदय में, बता देता है कि इसका कोई किसी जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ये सब मनोरंजन के लिए मैं लिख रहा हूँ। मूवीज बनाने वाले लोग वो भी लिख देते हैं, टीवी सीरियल बनाते वो भी लिख देते हैं कि मनोरंजन के लिए कर रहा हूँ। तो श्रील वेद व्यास जी जो महान शुद्ध वैष्णव हैं, जिनको कुछ पैसे कमाने के लिए नहीं लिख रहे हैं, तो अगर वो ये सब मनगढ़ंत लिखे होते तो वो भी अपने इंट्रोडक्शन में लिख देते ना कि ये सब मैं बस लोगों के मनोरंजन के लिए लिख रहा हूँ, इसका कोई सत्य से वास्तविकता नहीं है। लेकिन वेद व्यास जी तो उल्टा ये बताते हैं कि ये सब सत्य है, ये इतिहास है, पुराण है। पुराण का मतलब ही होता है कि ये इतिहास, ये गलत नहीं है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ सिंपल सिंपल लॉजिक के द्वारा समझाना चाहिए कि वैदिक शास्त्र गलत नहीं है, झूठे नहीं है, ये प्रमाणित है, ये सत्य है। तो इसीलिए इसे वैदिक शास्त्र है। और फिर बोलना चाहिए गीता है, भागवत है, तो लोग बड़े बड़े लोग, सारे महान महान लोगों ने स्वीकार किया है। तो आप भी स्वीकार करिए, इसका लाभ उठाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। ठीक। ओके। यस सर जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद, हरे कृष्ण।